हेलो स्टूडेंट, सोनू क्लासेस 9-1 में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के 50 ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे। ऑब्जेक्टिव को पूछने वाले हैं, जिसमें से एक ऑब्जेक्टिव का लास्ट में आंसर हम नहीं बताएंगे, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। अगर आप बिहार बोर्ड की तैयारी में जुटे हुए हैं, 10th प्लस 12th की तैयारी में लगे हुए हैं, तो आप सोनू क्लासेस 9-1 को ज्वाइन करें। पहला प्रश्न है कि बहादुर कहाँ से भागकर आया था। बहादुर कहाँ से भागकर आया था? इसका सही जवाब हो जाएगा, बहादुर जो भागकर आया था वो नेपाल से भागकर आया था। ठीक है, बहादुर जो है नेपाल से भागकर आया था। उसे माँ ने पीटा था, जिसके कारण वह नेपाल से भागकर आया था। अगला प्रश्न है भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए में भीमराव अंबेडकर, बी में मैक्स मुलर, सी यतीन्द्र मिश्र, डी गुणाकर मूले। तो भारतीय लिपियों की कहानी के जो रचयिता है वो सही हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, गुणाकर मूले। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इज्जत शब्द कौन सा लिंग है? ठीक है, इज्जत शब्द जो है वो कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इज्जत शब्द जो है आपका वो हो जाएगा, आपका सही आंसर वो होगा स्त्रीलिंग है। इज्जत क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि तौ का उच्चारण स्थान है, मतलब तौ का जो हम अगर तौ बोलते हैं उसका उच्चारण स्थल कहाँ होता है? ठीक, तो दंत, मूर्धा, कंठ, ओष्ठ। ठीक है, तो आप दिमाग लगाइए, तौ का उच्चारण स्थल क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आप लोगों का ए नंबर, दंत। तौ बोलने में जीभा जो है दंत को टच करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर प्रश्न है कि बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? ठीक है, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? इसका सही जवाब जो हो जाएगा आप लोगों का, किशोर जो है वो लेखक का पुत्र था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोगों का सही। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बेमन कौन सा समास है? ठीक है, बेमन कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, कर्मधारी समास, तत्पुरुष समास, नज समास। तो समास आप लोग पढ़े होंगे तो जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा इसका जवाब। ठीक है, इसका जो जवाब हो जाएगा नज समास हो जाएगा, बेमन नज समास है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मलिन किसे कहा है? ठीक है, कवि माली और मलिन किसे कहा है? ऑप्शन में है आप लोगों का सही, एक ऑप्शन सही है तो वो सही ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का राधा और कृष्ण। राधा और कृष्ण को कवि जो है वो माली और मलिन कहा है। अगला प्रश्न है, गुरु नानक किस मार्ग के कवि है? ठीक है, गुरु नानक किस मार्ग के कवि है? इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राम भक्ति मार्ग के कवि है। हाँ, ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भाई बहन कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। भाई बहन कौन सा समास है? आप लोग तो पहचान ही चुके होंगे ये कौन सा समास है, क्योंकि इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का द्वंद्व समास, भाई और बहन ना, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला प्रश्न देखते हैं, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1910, बी 1911, सी 1912, डी 1914। तो रामविलास शर्मा जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था, ऑप्शन नंबर सी है 1912 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी तथा इसकी सभी बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, खरोष्टी, तेलुगु, ब्राह्मी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? बलिया, छपरा, आरा, बक्सर। मतलब हाई स्कूल की जो शिक्षा है लेखक कहाँ से प्राप्त की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलिया से। अगला प्रश्न देखते हैं, परंपरा का मूल्यांकन है। ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन क्या है? जल्दी से कमेंट में इसका आंसर भेजिए स्टूडेंट लोग। परंपरा का मूल्यांकन जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निबंध है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निबंध। परंपरा का मूल्यांकन क्या है फ्रेंड्स? निबंध है। अगला प्रश्न है कि जीत जीत मैं निखरत हूँ पाठ के लेखक कौन है? जीत जीत मैं निखरत हूँ पाठ के लेखक कौन है? जल्दी से कमेंट कीजिए। ठीक है, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज जीत जीत मैं निखरत हूँ के लेखक है। अगला प्रश्न है व्यंजन के कितने प्रकार हैं? प्लीज़ स्टूडेंट लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये प्रश्न है जो है व्यंजक कितने प्रकार के हैं? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा व्यंजन जो है वो व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है अंतःपुर का संधि विच्छेद क्या है? अंतःपुर का संधि विच्छेद क्या होगा? लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अंतःपुर का संधि विच्छेद जो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंतः जोर पुर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है? निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है? सिंदूर, सूर्य, शासन, वनवास। तो शुद्ध शब्द जो होगा इसमें से आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सिंदूर। सिंदूर जो है वो शुद्ध शब्द है, बाकी सब अशुद्ध शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न है सुरेश कौन सी संज्ञा है? ठीक है, सुरेश जो है कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन में आप देखिए क्या होगा। सुरेश जो है ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक संज्ञा। सुरेश जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। अगला प्रश्न देखते हैं धन शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ठीक है बच्चा, जल्दी से बताओ धन शब्द का पर्यायवाची है तो क्या होगा? संपत्ति, तरी, अविधि, हाटक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चा ऑप्शन नंबर ए संपत्ति। अगला प्रश्न देखते हैं विधवा शब्द का विलोम क्या होगा? विधवा शब्द का विलोम है विरत, सधवा, महत, संपद। जल्दी से कमेंट कीजिए बच्चा क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ठीक है सधवा। ठीक है, विधवा शब्द का विलोम होता है, उल्टा होता है, वो सधवा होता है। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? रामधारी सिंह दिनकर जी जो थे कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिहार बेगूसराय के रहने वाले थे। ठीक है, इसे राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है 22 नंबर का प्रश्न है क्या सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? भारत माता किसकी मूर्ति है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक ए उदास माटी की। भारत माता कविता में उदास माटी की है। अगला प्रश्न है भारत सौभाग्य किन का प्रसिद्ध नाटक है? कुंवर नारायण, प्रेमघन, अनामिका, जीवनानंदन दास। जीवनानंदन दास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत सौभाग्य जो है नाटक है वो प्रेमघन का है। भारत सौभाग्य नाटक प्रेमघन का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं स्नेह को मारक रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, करण, संबंध। तो स्नेह को मारक कर्ता ने कर्म को। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी कर्म कारक। ठीक है, कर्म को, तो यहाँ स्नेह को है। तो अगला प्रश्न है कवि प्रेमघन के अनुसार विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सी विद्या पढ़कर विदेशी हो गई है? तो ऑप्शन ए है छल विद्या, कपट विद्या, विदेशी विद्या, तकनीक विद्या। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी विदेशी विद्या। अगला प्रश्न है सफल आज उसका तप संयम पीला अहिंसा स्थानीय शुद्ध उत्तम प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर भारत माता। इसका सही जवाब हो जाएगा भारत माता। अगला प्रश्न है अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? किशोर मनोविज्ञान, स्त्री मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, शिशु मनोविज्ञान। अक्षर ज्ञान जो है ये किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का बाल मनोविज्ञान से। ये बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा का बोध कराते हुए लिखा गया है। अगला प्रश्न है मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर होगा
बी नंबर मनोजोर हर, मनोजोर हर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है संधि के कितने भेद है? संधि के कितने भेद है? 1, 2, 3, 4। इसका सही जवाब हो जाएगा संधि का जो है वो 3 भेद है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोगों का सही। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है? 29 नंबर का प्रश्न है, मुहावरा है। ठीक है, आगे नात न पीछे पघा लोकोक्ति का अर्थ है। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना। किसी तरह का जिम्मेदारी का ना होना। 30 नंबर प्रश्न है, मुखचंद कौन सा समास है? ठीक है, मुखचंद देखिए जिसमें उपमा उपमेय विशेषण विशेषिका बोध हो वो कर्मधारय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, कर्मधारय समास। मुखचंद कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, रक्षा शब्द का विलोम क्या होता है? रक्षा शब्द का उल्टा विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? ऑपोजिट वर्ड्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनाश। रक्षा शब्द का विलोम होता है विनाश। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन है? अनुमति का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सहमति। अनुमति शब्द का पर्यायवाची सहमति होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, महू मध्य प्रदेश। 34 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? बिरजू महाराज को जो शिक्षा यानी तालीम जो मिली किससे मिली? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबूजी से। बिरजू महाराज को जो शिक्षा मिली थी, तालीम मिली थी, वो बाबूजी से मिली थी। अगला प्रश्न है, पिकासो की विख्यात कृति का नाम क्या है? पिकासो की विख्यात कृति का नाम क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मादा मेजेल मोजेल द आवन्यो। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न है, 4 गज मलमल कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, परिणामवाचक, गुणवाचक, सर्वनामिक विशेषण। 4 गज, तो ये शुरू में ही बता देता है संख्यावाचक। तो इसका इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संख्यावाचक। 4 गज मलमल कौन सा शब्द है, विशेषण है? तो संख्यावाचक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सर्वनाम है? मतलब इसमें से कौन सर्वनाम है? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप जो है ये सर्वनाम है, बाकी सब संज्ञा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दूध के दांत न टूटना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? अनुभव विहीन। दांत न टूटना, दांत जमना, दांत टूटना कहता दूध का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुभव विहीन होना, अनुभवहीन होना, अनुभवहीन होना। अगला प्रश्न है, बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा जो आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि आपके लिए मैं बहुत ही हेल्पफुल वीडियो बनाता हूँ। 40 नंबर का प्रश्न है, झूला शब्द में कौन प्रत्यय है? झूला शब्द में प्रत्यय यानी बाद में लगने वाला शब्द कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आ, झूला। तो ये झूला शब्द में प्रत्यय है, आ प्रत्यय। नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है? नलिन बिलोचन द्वारा लिखा गया कहानी कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, विष के दांत। विष के दांत कहानी के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? ठीक है, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? इसका सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोलकाता। लक्ष्मण कोलकाता में नौकरी करता था। अगला प्रश्न है, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? ठीक है, ये बहुत ही
इजी क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है। ठीक है, मंगू की बड़ी बहन का नाम कमू था, जो जन्म से ही पागल थी। अगला प्रश्न है, स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया? स्वेच्छासेवक, जो बाढ़ से बचने के लिए दल का गठन किया गया था, वह गठन किसने किया था? यानी स्वेच्छासेवक दल का गठन जो किया था, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, गुणनिधि ने स्वेच्छासेवक दल का गठन किया था। ठीक है, 45 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? ठीक है, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? आदित्य, अमर, अमित, अच्युत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। तो लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम अच्युत था। अगला प्रश्न है, मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया? बड़े पुत्र को, छोटे पुत्र को, बहू को, इनमें से कोई नहीं। मंगू को जो अस्पताल में भर्ती करने के लिए लेके जा रही थी, तो वो अपने बड़े पुत्र को पत्र लिखा था। ठीक है, अपने बड़े पुत्र को। अगला प्रश्न है, किस दिन सीता को लगा कि लाइसी बिल्कुल फीकी है? नाहर सिंह जी वाले दिन, दुर्गा पूजा वाले दिन, दीपावली वाले दिन, होली वाले दिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाहर सिंह जी वाले दिन। अमीरुद्दीन नाम किसका था? अमीरुद्दीन नाम किसका था? मिट्ठन मियाँ का, बिस्मिल्लाह खां का, अली बख्श का, जमाल शेख का। ठीक है, अमीरुद्दीन जो है ये नाम था बिस्मिल्लाह खां का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोगों का बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अमीरुद्दीन किसका नाम था? तो बिस्मिल्लाह खां का। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? ठीक है, गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुलक्षणी। नानक जो है, गुरु नानक है, उसकी पत्नी का नाम सुलक्षणी थी। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे निर्लज अपराधी कहा है? डकैत को, चोर को, हत्यारे को, नाखून को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाखून को निर्लज अपराधी कहा है। ये था आप लोगों का 50 ऑब्जेक्टिव। और 51 नंबर का प्रश्न है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए, क्या होगा इसका सही जवाब। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब दबा के कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।